आज जमाना सोशल मीडिया का है और हम अपनी हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। कि हम वो चीजें पोस्ट ना करें जिससे किसी को हमें ठगने का, लूटने का, ब्लैकमेल करने का अवसर मिल जाए। हम उसी तरह से अपनी सुरक्षा के, अपनी प्राइवेसी के, अपनी इज्जत के खुद ही जिम्मेदार हैं। कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब उनका कोई उत्सव है, त्योहार है, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो दिखावा है, वो गलत है। कि हम व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी और चैनल पर कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी बात लिख दें जो कल को हमारे इज्जत के लिए खतरा बन सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोबारा आपके माध्यम से जुड़ रहा हूं D5 हिंदी चैनल के दर्शकों के साथ। नमस्कार खुराना जी, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी का जो सवाल है आज हम इस पे बात करेंगे। आज जमाना सोशल मीडिया का है और हम अपनी हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए वंदना जी, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी पोस्ट करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वो चीजें पोस्ट ना करें जिससे किसी को हमें ठगने का, लूटने का, ब्लैकमेल करने का अवसर मिल जाए। इस वक्त हैकर्स बहुत हैं, आपकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो हैक कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अमेरिका का जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लोगों ने हैक कर लिया, गूगल को हैक कर लिया, याहू को हैक कर लिया। तो छोटे मोटे चीजें, और फेसबुक भी बहुत बार ये चीज एक्सेप्ट कर चुका है कि उनको हैक किया गया, और व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे डिटेल्स सोशल मीडिया पर नहीं जाने चाहिए जिससे किसी को आपको बाद में परेशान करने का, आपको ठगने का, आपके पैसे बैंक से निकालने का या ब्लैकमेल करने का अवसर मिले। इस चीज का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान न रख के तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए वो कहा जाता है ना, जैसे बस में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, हम उसी तरह से अपनी सुरक्षा के, अपनी प्राइवेसी के, अपनी इज्जत के खुद ही जिम्मेदार हैं। एनिवर्सरी पर बधाई मैसेज पोस्ट करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वंदना जी, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं मान लीजिए मेरी धर्मपत्नी है, उसका जन्मदिन है, मैं उसको जन्मदिन के लिए बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पे जाऊं, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैंने चाय पीनी है तो क्या मैं अपनी बीवी को ईमेल करूंगा कि मुझे चाय भेजो, या उसको ईमेल करूंगा या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा कि मुझे चाय भेजो? अगर मैं तब आवाज लगा करके कहूंगा तो मैरिज एनिवर्सरी है, वो हम दोनों के बीच की प्राइवेट चीज है। अगर उनका बर्थडे है, वो हम दोनों के बीच की प्राइवेट चीज है या हमारे परिवार की चीज है। मेरा बर्थडे है, वो हमारे बीच की चीज है। अगर मेरा कोई मित्र मुझे बधाई दे, वो तो समझ में आता है। मैं अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पे बधाई दूं, उसका कोई सेंस नहीं। मैं अपने बेटे को सोशल मीडिया पे बधाई दूं, उसका कोई सेंस नहीं। जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, उनके लिए हम ये फॉर्मेलिटी क्यों करें? उसकी क्या जरूरत है? उसका कोई सेंस नहीं है। तो वो तो दिखावा करने वाली बात है। मैं तो उसको कहीं भी बुद्धिमता नहीं मानता कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब उनका कोई उत्सव है, त्योहार है, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो दिखावा है, वो गलत है। उसकी वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बड़े नुकसान संभव हो सकते हैं। कई बार लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी कुछ अपने जीवन की अंतरंग बातें खोल देते हैं, तो आप मतलब जिसके कि बहुत ज्यादा खराब परिणाम हो सकते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में, हालांकि पहले भी होता रहा है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे केसेस बहुत बड़े हैं जहां निर्दोष लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है। और ये हमारे समाज की समस्या बहुत बड़ी है कि अगर लड़की पर उंगली उठती है तो उसकी जिंदगी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समाज का दृष्टिकोण बड़ा बंद है, नैरो है, नेगेटिव है लड़कियों के मामले में। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि समाज की स्थिति ऐसी है,
इसलिए परिवार को और लड़कियों को खास करके ये समझना चाहिए। देखिए, हम ऑफिसेज में काम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने किसी साथी को पसंद करना शुरू कर दें। बहुत बार ऐसा संभव है कि हम ये निर्णय कर लें कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए ये क्या जरूरी है कि हम व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी और चैनल पर कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी बात लिख दें जो कल को हमारे इज्जत के लिए खतरा बन सकती हो। तो ऐसे केसेस बहुत हुए हैं और बहुत बढ़े हैं। उसका कारण ये रहा कि पहले 2 महीने सब कुछ बिल्कुल बंद था सोशल मीडिया के अलावा। आदमी कहीं बाहर नहीं जा सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। तो सोशल मीडिया पे लोगों ने समय बहुत बिताया और उस वक्त बहुत से ऐसे केसेस हुए जहां शरारती तत्वों ने प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में ब्लैकमेल करने की कोशिश की और पुलिस के पास ऐसे केसेस की तादाद बहुत बढ़ी है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक आपकी शादी नहीं हो गई तब तक आपके अंतरंग संबंध कहीं भी बाहर नहीं जाने चाहिए। इवन शादी के बाद भी आपका कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी बात बाहर नहीं जानी चाहिए जिससे परिवार की इज्जत पर सवाल उठ सकता हो, क्योंकि उससे ब्लैकमेलिंग के केसेस बढ़े हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिंदगी भर का तनाव हो गया अगर एक बार ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। पैसे का नुकसान, इज्जत का नुकसान, डर, हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं खुल ना जाए, कहीं खुल ना जाए, कहीं लोगों को पता ना लग जाए। और ऐसे केसेस में कहीं कोई एक्सट्रीम स्टेप भी कोई उठा सकता है निराशा में आकर के। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है, ये हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर बाय द वे ऐसी कोई सिचुएशन हो ही जाए, कहीं गलती से हो गई और किसी ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो ये सबसे पहला कदम होना चाहिए कि बिना डरे परिवार के साथ उसको शेयर करें और पुलिस के पास तुरंत चले जाएं। इस वक्त लेडीज पुलिस के पास बहुत अच्छे टेक्निक है, कंप्यूटर्स हैं, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रख करके आपकी सहायता करने की कोशिश करते हैं और ब्लैकमेलर्स को पकड़ते हैं। ऐसे सफलता के बहुत से केसेस भी हुए हैं पुलिस के द्वारा जहां उन्होंने ब्लैकमेलर को पकड़ा है और उनके रैकेट को बस्ट किया है। इसलिए बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ हर हालत में आपको सबसे पहला कदम ये करना चाहिए कि आप पुलिस के पास जाएं। इस चीज का खास ध्यान रखें अगर बाय द वे कहीं गलती से कोई ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। इन दिनों डेटिंग साइट्स का भी चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, डेटिंग साइट्स में लोगों के एटीट्यूड अलग अलग हैं। कुछ लोग तो वाकई वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मैरिज साइट्स पे, वेडिंग साइट्स पे या वेडिंग जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको जीवन साथी नहीं मिल पाया, तो कुछ लोग वहां जीवन साथी के लिए भी जाते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि खाना तो घर में मिलता है, चाट पकौड़ी के लिए बाजार जाना, तो वो डेटिंग साइट्स को चाट पकौड़ी जैसा ट्रीट करके और वहां जाते हैं। अब जो इन दिनों में केसेस सामने आए हैं, अखबारों में छपे हैं, टीवी में आए हैं, वो ये है कि कुछ लोगों ने लड़कियां बनकर के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और कुछ लड़कियों ने भी लोगों को ब्लैकमेल किया है। उनसे वीडियो चैटिंग गलत तरीके की करवाई है और फिर उसको धमकी दी है कि इसको हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे, यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे, नहीं तो पैसे दो। तो वही सिचुएशन है जो मैंने पहले लड़कियों के मामले में कही है। अगर किसी पुरुष के साथ भी ऐसा हो जाता है तो उसे बिना डरे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। उनको टालते रहें, उनको कहते रहें हाँ मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, हाँ मैं आपकी बात मान रहा हूं, उनको न जताएं, लेकिन पुलिस के पास तुरंत चले जाएं। आपके पास हर हालत में जब वो चैटिंग कर रहे हैं आपसे, आपके पास नंबर होगा मोबाइल पे, उस नंबर को सेव कर लें। उसको आप गूगल करके ट्रेस कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनी से पुलिस ट्रेस कर सकती है कि वो आदमी कौन है, कहाँ है, और अगर वो अपना बैंक अकाउंट नंबर देता है तो उससे भी उसकी ट्रेस करना, एड्रेस ढूंढना सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी हर सिचुएशन में जहां कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये बाद की बात मैं कह रहा हूं, पहली तो सिचुएशन ये है कि आपको डेटिंग साइट्स पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए जिससे आपका और आपके परिवार की इज्जत खतरे में पड़ती है। पर गलती से अगर कुछ हो चुका है तो पुलिस सबसे बढ़िया साधन है, हमें उसमें कहीं भी कोताही नहीं करनी चाहिए, हर हालत में पुलिस के पास जाना ही चाहिए। लॉकडाउन में खाली बैठना मजबूरी है और सोशल मीडिया के बजाय इंसान जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? वंदना जी, आपका सवाल तो बहुत वाजिब है, लेकिन क्या जिंदगी में सोशल मीडिया के अलावा और कुछ नहीं है?
क्या जिंदगी में जब सोशल मीडिया नहीं था तब हम जिंदगी नहीं बिताते थे? तो देखिए, खाली समय है, खाली समय में आपके पास बहुत सारे साधन हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज अंडरटेक कर सकते हैं, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला सकते हैं, आप कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जहां लोगों में आप मोटिवेशनल संदेश शेयर कर सकें। हम खुद ऐसा करते हैं, ईमेल के द्वारा हर बुधवार को हम मोटिवेशनल संदेश लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसमें हजारों लोग सदस्य हैं जो उसका फायदा उठाते हैं। तो सोशल मीडिया को आप यूज कैसे करते हैं, आप यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सोशल मीडिया पे जाने में कोई बुराई नहीं है। सवाल ये है कि एक चाकू से आप कत्ल करते हैं और एक चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन करके रोगी को ठीक करता है। चाकू वही है, आपने उसका प्रयोग किस ढंग से किया, सवाल तो सारा इस चीज का है। सोशल मीडिया पे जाइए, कौन रोकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर के आप अपनी इज्जत का ध्यान ना रखें तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने फिर जो पहले कहा वही दोहराता हूं, सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। तो अगर आप अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का, अपनी शान का, अपने परिवार की शान का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा है और ये आपकी जिम्मेदारी है। और समय बिताने के लिए सोशल मीडिया के ही थ्रू बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं, आप किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अचीवर हैं, अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव कर रखा है, आप लोगों में ज्ञान बांट सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो ये तो दो तरफा रास्ता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है हमारे पास, चमत्कार है हमारे पास, उस चमत्कार का लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। उसका मिसयूज करना हमारी गलती है, हमारी बेवकूफी है। हम क्या करते हैं ये तो हम जाने। खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को अपनाकर कई लोग खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा और अपना प्रेम हम पे बरसाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।